वेलकम टू बीएससी फिज़िक्स एंड स्टैटिस्टिक क्लासेस। IR UGC नेट के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स जो आपका एमएससी और गेट के लिए भी कराया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि हमने हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स से स्टार्ट किया था लैग्रेंजियन से, ठीक है। इसमें हम काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर आप नेट, गेट या फिर फिज़िक्स से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक एमएससी, बीएससी, टीफर वगैरह, तो आपके लिए हमारी प्लेलिस्ट हेल्पफुल हो सकती है। आप उसे देखने के लिए सेव कर सकते हैं। नाउ आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। इसमें क्या होगा? इसमें एक सोर्स होगा, एक ऑब्जर्वर होगा, यानी कि एक ऑब्जर्वर होगा जो ऑब्जर्व कर रहा होगा और एक सोर्स होगा जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को थोड़ा जान लेते हैं। इसमें आपका एक ऑब्जर्वर होगा और एक सोर्स होगा और उनके बीच में कोई रिलेटिविस्टिक मोशन होगा। इस केस में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होगा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में लाइट की, ठीक है। इसी कंडीशन को हम कंसीडर करते हैं रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट में, ठीक है। यानी कि लेट अस and there are relative motion है between, in that case there will be some change in frequency and wavelength of light that will be consider होता है आपका रिलेटिविस्टिक डॉपलर में, ठीक है। डेफिनेशन के तौर पे अगर आपको, क्योंकि एमएससी के स्टूडेंट भी हैं, आपको मैंने बोला भी था कभी कभी ऐसा होता है बुक्स की लैंग्वेज हमें याद करनी पड़ जाती है, समझ ही नहीं आती है। तो उस टाइम पे आपकी ये जो डेफिनेशंस हैं छोटी मोटी, क्योंकि जो चीज़ आप समझ के लिख सकते हैं वो आप रट कर नहीं लिख सकते, ठीक है। तो जो चीज़ आप समझ के लिख सकते हैं वो आप रट कर नहीं लिख सकते। इससे बेटर है कि आप उसको समझ लें, क्योंकि अगर आपने वो समझ लिया तो अगर आपको वो चीज़ अचानक से आपकी आ गई है, लेकिन आप उसे बनाकर लिख सकते हैं खुद से, क्योंकि आपने वो समझ लिया। लेकिन अगर आपने रटा हुआ है और आप भूल जाएंगे, फिर उसको लिखते हुए एक अक्षर भूले पूरा क्वेश्चन ही गायब हो जाएगा। तो आपको हमेशा कोशिश कीजिए कि आप क्वेश्चन को समझें, ठीक है, कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है। चलो ज़्यादा इस चीज़ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट आप डेफिनेशन देख लेते हैं। द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ड्यू टू रिलेटिव मोशन की वजह से सोर्स और ऑब्जर्वर की, इसी को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। अगर आपसे कोई भी पूछ रहा है कि भाई डॉपलर इफेक्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कि जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है जी लाइट की, वो किसकी वजह से? रिलेटिविस्टिक मोशन की वजह से। किसका रिलेटिविस्टिक मोशन? सोर्स और ऑब्जर्वर का, ठीक है। अब आपको यहाँ पे भी फॉर्मूलेज होंगे, ठीक है। आपको फॉर्मूलेज का क्या कर लेना है, एक जो है A4 साइज पेपर लेना है, उस पर आपको अपने फॉर्मूलेज सारे नोट कर लेने हैं ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है, क्योंकि वरना इस तरीके से तो मिक्स हो जाएगा। तो न्यू जो है आपका क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है जब ऑब्जर्वर या तो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, ठीक है। और वी नोट, न्यू नोट क्या है? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पे कोस थीटा जो भी एंगल बन रहा होगा ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में, ठीक है, स्पीड के साथ, वो होगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब कुछ कंडीशंस हैं इसमें, जैसे कि मान लीजिए सपोज सोर्स और ऑब्जर्वर मूव कर रहे हैं, दोनों ही मूव कर रहे हैं, ये जी ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, कुछ एंगल बन रहा है इनके बीच में? नहीं बन रहा। तो ज़ीरो बोल दे क्या? हाँ बोल दो। तो बोल दो भाई ज़ीरो बन रहा है, तो थीटा क्या है आपका? ज़ीरो। क्या कोस थीटा यानी कि कोस ज़ीरो की वैल्यू आपको पता है? हाँ भाई पता है, 1 होती है, तो 1 रखा। देन आप सोल्व कर सकते हैं अब इसको। तो देखो मैंने ये किया, न्यू इक्वल न्यू नोट रूट में 1 माइनस के वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन रूट में ये था 1 माइनस के, नीचे रूट नहीं था, आई थिंक रूट नहीं है, हाँ 1 माइनस के वी अपॉन सी कोस थीटा। तो कोस ज़ीरो क्या होगा? 1। तो आपका ये हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब मैं इसको इस तरीके से कर सकती हूँ, क्योंकि भाई ये फॉर्म आ गई, ये पता नहीं कैसे आ गई है। तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे, देखो न्यू नोट रूट में सी स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, नीचे यहाँ पे भी सी माइनस के वी अपॉन सी। इतना क्लियर हुआ? अब ये है आपका न्यू नोट रूट में जो है, यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला खोल सकती हूँ क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो ये कर सकते हैं, तो वही मैंने यहाँ पे किया है। ये हो जाएगा रूट में क्या? सी माइनस वी और सी प्लस वी, ठीक है, ये क्लियर हुआ। और अपॉन में ये सी बाहर निकल जाएगा रूट में से,
और अपॉन में सी माइनस वी अपॉन सी, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जगह न्यू नोट रूट में ये था, तो अगर मैं इसको रूट में लेना चाहूँ तो इसका स्क्वायर होगा ना, यानी कि सी माइनस वी और सी प्लस वी अपॉन रूट में ये हो जाएगा सी माइनस वी का स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा न्यू नोट रूट में सी प्लस वी अपॉन सी माइनस वी। अगर मैं इसे सी से डिवाइड कर दूँ पूरे को, ऊपर भी नीचे भी, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, नहीं न्यू नोट रूट में 1 प्लस वी अपॉन सी और 1 माइनस के वी अपॉन सी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इसी तरीके से हम आपको अच्छे से पता है न्यू नोट जो है इनकी फ्रीक्वेंसी वो प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा की, तो आपको इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन आपकी ये थी। नेक्स्ट कंडीशन है व्हेन ऑब्जर्वर और सोर्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट में भैया एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो दोनों में एंगल बन रहा है कितने का, 180 डिग्री का। ठीक है, तो हमको ये फॉर्मूला पता है, हम इसमें रख देते हैं। तो कोस 180 डिग्री क्या होता है आपका भाई, वो होता है -1। ओके, तो उसको वैल्यू पुट की हमने, तो ये माइनस था यहाँ पे, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये हो गया न्यू इक्वल न्यू नोट रूट में 1 माइनस के वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी अपॉन सी। ठीक है, यहाँ क्लियर हुआ। अब फिर देन जो अभी हमने ऊपर काम किया है वही हमें यहाँ कर देना है। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इसको मैंने रूट में ले लूँ तो अगर इसका, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, फिर से ये ए और बी का फॉर्म बना रहा है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी अपॉन सी और 1 माइनस के वी अपॉन सी, और ये रूट में 1 माइनस के यानी कि 1 प्लस के वी अपॉन सी का स्क्वायर। अब इसको हम एक रूट में लिख सकते हैं, तो एक रूट में लिखेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा, देखो। ठीक है, और इसी तरीके से जो लैम्डा होगा यानी कि लैम्डा इक्वल लैम्डा नोट हो जाएगा ये, क्योंकि न्यू प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन लैम्डा की। ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनल होता है तो इस वजह से ये अपोजिट होगा, ये ऊपर ये नीचे। ठीक है, तो आपको सेकंड कंडीशन भी पता चल गई। ठीक है, जब अपोजिट में होंगे। अब जब वैन सोर्स मूव कर रहे होंगे परपेंडिकुलर में, यानी कि एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, वो आपको यहाँ रख देते ना है, रख देते हैं, तो कोस 90 की वैल्यू होती है 0। ये रखने पे आपका ये 0 हो जाएगा, तो आपका सिर्फ ये बचेगा, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है, आपको ये सारी वैल्यूज़ एक साथ रख लेनी है ताकि आपको याद रहे। तो देखो एक तरीका और बता देते हैं इसको याद रखने का। ठीक है, समझ तो आपने लिया ही है, अगर आप रटा हुआ भूल गए तो आपको ये निकालना तो आता ही है। देखो जब 0 डिग्री था, ठीक है, तो 0 था मतलब कुछ तो था। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस याद रखो, इनकी प्लस रहेगा, पॉजिटिवनेस मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी रह गई है, अभी भी 0 है क्योंकि। ठीक है, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक है, अब यहाँ 180 डिग्री, दो एक इधर जा रहा है, भाई लड़ाई हो गई है दोनों की आपस में, यानी कि अब नेगेटिविटी छा जाएगी। ठीक है, दोनों दुश्मन बन चुके हैं। ठीक है, तो नेगेटिविटी यानी कि नेगेटिव ऊपर लेके आना है, तो नेगेटिव फॉर्मूले में ऊपर लेके आना है 1 माइनस के वी अपॉन सी। नेक्स्ट है 90 डिग्री, मतलब चांस ठीक है, ठीक ठाक है मतलब, तो आपको नॉर्मल जो आपको पता है फॉर्मूला बस नीचे 0 ही होगा, तो सिर्फ ये तो आपका सीधा सीधा फॉर्मूला ही है। ठीक है, तो इसका कोई याद करने का अलग वो नहीं है, बट उन दोनों में आपको कंफ्यूजन होती है तो मैंने वो आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये। ठीक है, इसे हम डिस्कस कर लेते हैं चलो इसी वीडियो में। ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इस वजह से इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।